नमस्कार दोस्तों, मैं 15 साल पहले ग्रेटर नोएडा में आया तो यहाँ राशन भी नहीं मिलता था। सिर्फ परी चौक पे अंसल में जाना पड़ता था राशन के लिए, और गाड़ी की सर्विस के लिए नोएडा जाते थे 30 किलोमीटर डीजल फूक के। और वक्त बदला, 15 साल के अंदर योगी मोदी जी आए, बहुत कुछ आया और एक ये सर्विस सेंटर का मैंने नाम पढ़ा। मैं सोचता था ये कुछ और ही सामान बनाता है, पर आजकल पता चला ये इसके सर्विस सेंटर हैं और अच्छे हैं। तो हमारे साथ एक सर है, उनसे बातचीत करेंगे, वो इनकी सेवाएँ दे रहे हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम बताइए सर। रुपेश पाठक है जी। पाठक जी। जी। अच्छा पाठक सर, आप को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली कि ये कंपनी भी सर्विस सेंटर देती है? आजकल क्या है कि मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी ब्रांड्स का है। हाँ जी। तो बॉश है, जर्मन कंपनी है। उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया है, करीबन के 450-500 वर्कशॉप हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये मल्टी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये रहता है कि भाई सर्विस सेंटर मेरी जो ब्रांड है उसका है कि नहीं है। तो उन्होंने मल्टी ब्रांड से स्टार्ट किया कि आपको एक सेंटर में ही सभी गाड़ी की सर्विस आराम से मिल जाएगी। ठीक है। चाहे वो टाटा हो, हुंडई हो, मारुति हो, तो आप एक ही जगह जाएंगे और अंडर वन रूफ आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये बॉस का कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम आगे लेके चल रहे हैं। सर जैसे ग्रेटर नोएडा है, ये ज़्यादातर बाहुबलियों का या ज़मीन वालों का, मुआवजे वालों का जगह है जी। मुझे पता चला कि यहाँ या तो फॉर्चूनर ही चलती है धुआंधार, और यहाँ बेचारे जो गरीब मिडिल क्लास रहते हैं वो उनके मारुति या सेंट्रो और स्विफ्ट डिजायर, तो 3 गाड़ियाँ ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पे। जैसे गुड़गांव है जी। अब गुड़गांव किसी रोड पे खड़े हो जाओ, कॉपी पेन ले लो, आपको 1 मिनट के अंदर 50 मॉडल मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि लड़का अमेरिका से आया, गुड़गांव में IT का बंदा है, उसने जैगवार देख ली, जैगवार खरीदेगा। उसने जो ब्रांड देख लिया वहाँ हर एक ब्रांड मिल जाएगा। यहाँ तो 2-3 ही ब्रांड है, और यहाँ तो मेन फॉर्चूनर है। तो आपने फिर पर्टिकुलर ये फॉर्चूनर वाला क्यों नहीं खोला? नहीं दरअसल क्या है कि हमारा भी यही था कि हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर ना चल के, क्योंकि हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है वो फॉर्चूनर खरीदे। ओके। भाई कोई मारुति चला रहा है, कोई 2 लाख की गाड़ी ले सकता है, कोई 5 लाख की, कोई 20 लाख की, कोई 50 तक की गाड़ी ले सकता है। तो फैसिलिटी तो सबको मिलनी चाहिए। जब समाज की सेवा करना चाहते थे कि ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके, मतलब जुड़ना चाहते हैं लोगों के साथ और उनको अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं और उनको सर्विस ऐसी मिले कि हमारा नाम भी हो। तो सर आप इतनी गाड़ियों की सर्विस करते हो, इतने स्पेयर पार्ट, इतना गोला माला, तो फिर आप पे लोड नहीं होता? नहीं, इसमें तो यही है ना, यही तो इसलिए हमने ऑथराइज सेंटर इसलिए खोला है कि बॉश हमें इसमें पूरी सपोर्ट करता है। बाकी बॉश के साथ जुड़ने की वजह से और हमें ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं कंपनी से, मारुति से, हुंडई से, टाटा से, महिंद्रा से, तो ये सब हमें ओरिजिनल मिल जाते हैं, जिसके के लिए हम लिमिट में फंस जाते हैं। लिमिट में फंस जाते हैं। बिल्कुल। जैसे सर मैंने जैसे बात करता हूँ कि एक बंदे की कार का शोरूम है कि 2 गाड़ियाँ बिक गई, हिसाब ले लिया। एक बंदे का स्पेयर पार्ट का काम है, उसमें 2 लाख स्पेयर पार्ट है, शाम को उसका दिमाग का दही हो जाता है। वो मेरा दोस्त कहता है मैं 2 पैग मार के सोता हूँ। तो आप इतना लोड कैसे झेलते हो सर? नहीं, लोड की बात ये देखिए, इसमें क्या है कि जब तक आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी नॉलेज होना जरूरी है। अब जो बंदा टेक्निकल है उसे मालूम है कि भाई मैक्सिमम गाड़ी में मैकेनिज्म सेम है, मैक्सिमम मतलब 99% का मैकेनिज्म सेम है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ चीजें अलग है। तो सर्विस देना कोई बहुत बड़ा ऐसा वो काम नहीं। अगर आप समझते भी कौन सी आपको फुटबॉल क्या है, फुटबॉल के हिसाब से आप पार्ट अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते हो, स्टॉक मेंटेन हो जाता है। और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है तो कस्टमर भी समझता है भाई मेरी गाड़ी अगर थोड़ी कोई वॉल्वो गाड़ी आ गई, उसको मालूम है एकदम सामान तो कम नहीं मिलता, तो वो हमें टाइम देता है उसका टाइम। अच्छा सर, जैसे हम रोहतक में जाएं, वहाँ खड़ी भाषा यूज करते हैं, अरे मांडू क्या कर रहा है, तो यहाँ भी एक खड़ी भाषा है, उससे आप कैसे हैंडल करते हो? ऐसा लग रहा है बंदा लड़ाई कर रहा है। ज़्यादातर ऐसे यहाँ खड़ी भाषा यूज होती है। हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ होता भी है, लेकिन हम उनको जवाब जो अपने तरीके से देते हैं तो वो भी धीरे धीरे हमारी भाषा समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ जो है नहीं, उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती, वो भाषा ऐसे ही है। वो खुद भी बोलते हैं, कई लोग खुद बोलते हैं भैया हमारी बात का बुरा मत मानना, हमारी भाषा ही आती है। भाषा देखो मीठी भी हो सकती है। जी हाँ। और जैसे कश्मीरी मीठी बोलते हैं, पंजाबी मीठी है, हिंदी भी मीठी है, तो खड़ी भाषा गड़बड़ है। अच्छा सर, आप यहाँ पे एक आम आदमी अपनी गाड़ी की सर्विस करवाना चाहे, जैसे मारुति की 2-3 ब्रांड हैं, ये मारुति का एक तो वैगन आर बहुत बिकती है, एक 800, स्विफ्ट, 3-4 गाड़ियां हैं, उधर सेंट्रो। तो एक आम आदमी को कितना जेब पे फटका लगेगा कि अगर बढ़िया सर्विस करवाना चाहिए, एक एवरेज? देखिए नॉर्मल जो है, अगर कोई पेट्रोल गाड़ी का सर्विस कराता है तो हम उसको करीबन 4000 के आसपास खर्चा बताते हैं। ओके। तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी में देखिए, एक तो ब्रांडेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ऑयल हम सिंथेटिक यूज़ करते हैं। तो पेट्रोल कार अगर है आपकी तो उसमें 4000 के लिए खर्चा आता है, और वही अगर डीजल है तो उसमें लगभग 5 से 5.5 हज़ार खर्चा आता है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट महंगे होते हैं। अच्छा सर, मैं ये बात भी साथ बोलना चाहूँगा कि आपकी कंपनी के बारे में हमारे यहाँ आपके सेल्स प्रमोशन के बंदे आए थे, वो भी बता दीजिए कि वो क्या कंसेप्ट है कंपनी की, क्या पॉलिसी है सेल प्रमोशन की? जैसे आपने बताया भी, ये बॉश ने भी कुछ समय पहले स्टार्ट किया है। तो अभी जो हम डील दे रहे हैं अपने, वो 1000 रुपये लिया और उसमें 20,000 का फायदा है, मतलब 19,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि भाई कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाए, वो सर्विस देखे,
ये वर्ड ऑफ 2 साल का पीरियड है उस कूपन के अंदर। 2 साल के अंदर 3 सर्विस दे रहे हैं, इसमें हम सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, केवल पार्ट्स का 3 वॉशिंग है, 3 वैक्स है, जी। लाइनमेंट है, मैं बहुत कुछ है उसमें, बल्कि मेरे पास डायरी नहीं है, मैं डायरी दिखा देता। जी, 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 जी। बहुत कुछ है। अच्छा सर, आप लोकेशन बता दीजिए देसी भाषा में, सीधा पहुंचना हो। लोकेशन इसकी है जी, अगर होंडा चौक से आ रहे हैं तो होंडा चौक से लेफ्ट ले लीजिए, नियर रेडिसन ब्लू होटल, और सीधा पहले ग्रैंड वैनिस जाओ, वहाँ घूमो, फिर उसमें रेडिसन में चाय पियो और बिल्कुल पीछे ही बैठे हैं बजाज के पास। बिल्कुल आइए। और एक ये फोर्टिस हॉस्पिटल और खुल गया है। हाँ, फोर्टिस के बगल में, तो ये फोर्टिस और बजाज ऑटो के बीच में बैठे हैं हम बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में बहुत कुछ आ रहा है, जब भी मौका लगे गाड़ी की सर्विस करवाते रहें, क्योंकि आजकल यही हमारे टूल है। पुराने ज़माने में वो तीर भाला हाथी घोड़े पालते थे, आजकल आपका मोबाइल और गाड़ी फिट होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से जी सकें। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।